राष्ट्रीय जनता दल में था, राष्ट्रीय जनता दल में हूँ और रहूँगा। अब चिराग जी का सवाल होता है। चिराग जी हमारे अनुज हैं और रिश्तेदार हैं। ये अटूट रिश्ता है। पहली बार जब इनका घर टूटा, पार्टी टूटा, तो साधु पासवान तो राष्ट्रीय जनता दल में था, लेकिन आउट ऑफ वे में मैं चिराग पासवान जी को साथ दिया। इसलिए साथ दिया कि बड़े होने का मैंने फर्ज अदा किया। चिराग जी हमारे घर की पार्टी है। स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे आदर्श के साथ साथ हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं, है ना। वो तो हमारे घर की है, आना जाना तो लगा ही रहता है। स्टार प्रचारक है और मुझे जिम पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी कंधों पर दी गई है। चिराग मेरे अनुज हैं और जब मैं तो चाहता हूं कि पूरे परिवार एक हो जाए। अच्छा, कि जो व्यक्ति एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो वो क्या बांकीपुर की जनता का आवाज सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद से ही ये कहा जा रहा है कि कई आरजेडी के नेता जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। पार्टी से अंदर ही अंदर नाराज जो है वो चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए साधु पासवान होंगे। आरजेडी SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये जहां भी दलितों के साथ अत्याचार होता है ये ज़रूर जाते हैं, और साथ में चिराग पासवान के जीजा जी भी हैं, और करीबी तो पारिवारिक रिश्ता तो है ही इनका। क्या चल रहा है आपके मन में? क्या आप आरजेडी में ही रहेंगे या छोड़ने वाले? क्योंकि आपको लेकर भी है कि चिराग पासवान ने ऑफर दिया है अपने नेताओं के माध्यम से। देखिए, जो अभी अटकलें चल रहा मेरे बारे में, अभी तो फिलहाल मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ और एक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। राष्ट्रीय जनता दल में था, राष्ट्रीय जनता दल में हूँ और रहूँगा। अब चिराग जी का सवाल होता है। चिराग जी हमारे अनुज हैं और रिश्तेदार हैं। ये अटूट रिश्ता है, किसी के तोड़ने न तोड़ने से टूट नहीं सकता है। कुछ गलतफहमियाँ हुई होगी, कुछ मेरे तरफ से गलतफहमी हुई होगी, कुछ उधर से हुआ, लेकिन जब आप देखे होंगे पिछले बार जब इनका घर टूटा, पार्टी टूटा, तो साधु पासवान तो राष्ट्रीय जनता दल में था, लेकिन आउट ऑफ वे में मैं चिराग पासवान जी को साथ दिया। इसलिए साथ दिया कि बड़े होने का मैंने फर्ज अदा किया। वो हमारा घर है, बातचीत होते रहती है, माँ जी से बात होती है, चिराग जी से बात होती है। हमारा पारिवारिक मतभेद कभी नहीं रहा। हाँ, लेकिन हाँ, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचार की मतभेद हो सकते हैं। लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं शुरू से, आदरणीय लालू जी। इसलिए मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ कि आदरणीय लालू जी ने एक नारा दिया था कि कागज चुनने वालों, घोंघा चुनने वालों, चूहा पकड़ने वालों, ठेला चलाने वालों, गाय चराने वालों, चौकीदारी करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री के शासनकाल में आप देखे होंगे कि जो समाज, जो दलित समाज का जो अंतिम पदान पर जो बैठा समाज है, मतलब आप खुश हैं पार्टी से? ठीक है, पार्टी से हमारी नाराजगी कहाँ है? नहीं थी, एक वक्त थी। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। याद रहता है। हाँ, नहीं, आप सही बोल रहे हैं। ये सही है कि जब मैं एक दशक से मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, तो मैं तो चिराग जी के यहाँ टिकट नहीं मांगने जाऊँगा, बीजेपी में तो नहीं जाऊँगा। ये पार्टी में टिकट देना न देना वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन मजदूरी करते हैं। अब आप ही के चैनल पर कोई रिपोर्टर है तो उसका भी तो मन होगा कि चीफ रिपोर्टर बन जाए। वही हाल है नया। ठीक है, पार्टी है, पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है, और बार बार कहा जा रहा चिराग जी हमारे घर की पार्टी है। स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे आदर्श के साथ साथ हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं, है ना। वो तो हमारे घर की है, आना जाना तो लगा ही रहता है। लगा ही रहता है। अच्छा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बांकीपुर में उपचुनाव है। हमने देखा है कि जब भी चुनाव होते हैं, खासकर दली मोहल्लों टोलों में आप जाते हैं। इस बार क्या आपको पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है? हमें लगता है कि अभी तक तो नहीं दिया है। नहीं, अभी स्टार प्रचारक है और मुझे जिम पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी कंधों पर दी गई है कि जो भी वार्ड है, जहाँ जहाँ हमारे वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है आपकी? हम 30 वार्ड का दिया गया। जैसे हमारा है ये गोलघर, जुजरा,
हाँ। जैसे लोहानीपुर जहाँ शेड्यूल कास्ट के होते हैं, जहाँ पुरेंद्रपुर बी एरिया, हाँ, फिर जहाँ जहाँ हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग मैं हैं, समझ गया। है ना, गोलघर, हाँ। मंदिरी। हर बार मोहल्ले में जो है आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, पैम्पलेट देते हैं, और आपको क्योंकि आप हर मुद्दे पे जाते हैं उनके पास, तो आपको जानते भी हैं। ऐसे में हमने जो आपसे सवाल किया, बड़ा घुमा देते हैं बातों को। चिराग पासवान के ऑफर पे विचार कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि सीधे उनका आया ऑफर करना, ना जाओ जाओ हमको बात नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चिराग मेरे अनुज हैं, और जब मैं तो चाहता हूँ कि पूरे परिवार एक हो जाए। अच्छा, चाहते कौन सा परिवार? अच्छा, मतलब कौन नहीं पशुपति चाहता? पारस और मैं चाहता हूँ, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पूरे परिवार एक हो जाए। परिवार एक होने पर क्या होता है कि शक्ति मिलती है। यस। और कोई भी मकान बनाने से पहले आप देखते होंगे कि बाउंड्री मकान का होता है कि कोई दुश्मन फैले नहीं। हम हमारी तो इच्छा शुरू से, मैं तो पूर्व में भी कई चैनल पर लोग पूछे थे। बाकीपुर अब जिता दीजिएगा लग रहा है। बाकीपुर में जो लड़ाई है, यहाँ 2-3 एंगल से हम लोग देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो भाजपा का जो उम्मीदवार, एक उम्मीदवार बंटी जो बदला गया, हाँ, अभिषेक बंटी, वो पहले उम्मीदवार थे। वो नितिन नवीन जी के खासो खास थे, और उन्हें बदला गया। और बदल कर यहाँ जो भाजपा का जो केंद्र की नेतृत्व है, और बिहार की जो नेतृत्व है, ये 4 गुट 5 गुट में बटा हुआ है। अच्छा। वो दूसरा को चाह रहा है, वो दूसरा को चाह रहा है। अच्छा। और दूसरी बात, आप जो अभी उम्मीदवार नए आए हैं बीजेपी के, आप सवाल मीडिया के लोगों ने पूछा, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग के चैनल पर। तो इससे क्या प्रयास लगाया जाए कि जो व्यक्ति एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो वो क्या बांकीपुर की जनता का आवाज सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगा? अब आ जाइए बीजेपी का, अब आ जाइए यानी कि पीके पिछले आम चुनाव में 243 सीट पर चुनाव लड़े, सब पर जमानत जब्त हो गया। खुद बांकीपुर से चुनाव लड़े, वो कितना वोट आया पता है? 7,000 ओनली। और बीजेपी के पास 8,000 कार्यकर्ता हैं बाकीपुर में। मैं जवाब दे रहा हूं सर। 7,000 पीके का वोट आया, और उसके बाद क्या 7,000 जमानत जब्त होने के बाद पीके क्या बांकीपुर की जनता के लिए क्या सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाए? चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, या महिलाओं के बलात्कार का मामला हो, ये सवाल है। अब आ जाइए कि हमारे उम्मीदवार रेखा गुप्ता, मैं वोट मांगूंगा। हमारे पास 5-6 मुद्दा है